मेरा नाम सविता है। मैं 23 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मैं कन्नौज की रहने वाली हूँ। मेरी शादी पिछले साल ही हुई थी। कुछ दिन पहले की बात है। एक रात को मुझे तेज प्यास लगी तो मैं उठी और रसोई में जाने लगी। तभी मेरा ध्यान ससुर जी के कमरे की ओर गया तो मैंने देखा कि उनके रूम की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा कि इतनी रात को ससुर जी क्यों जाग रहे हैं, कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई। उनको देखने के लिए मैं रूम की ओर जाने लगी तो मैंने देखा कि मेरे ससुर अकेले अपना हाथ जगन्नाथ की कहावत अजमा रहे थे और मजे ले रहे थे। उनकी उम्र 50 साल के करीब है। उनकी लंबाई 5 फीट 11 इंच है। मेरी सास की मृत्यु बहुत समय पहले हो गई थी। इसी वजह से ससुर जी सास की याद में काफी ताव लगा रहे थे। वो आंखें बंद किए लगातार अपना काम किए जा रहे थे। यह नजारा देखकर मैं तो सन्न रह गई। उन्हें ऐसे देखकर मेरे अंदर भी ख्वाहिश जागने लगी। फिर मैं रसोई से पानी पीकर अपने कमरे में गई। अब मुझे भी यह मजा चाहिए था। मैंने पति को जगाया और कोशिश करने लगी। काफी देर तक मैंने कोशिश की लेकिन वह नींद में थे, इसलिए वह थोड़ी देर में उठे और फिर बस 2 मिनट में ठंडे होकर सो गए। फिर कुछ दिन बाद मेरे पति ने कहा कि मैं जॉब के लिए मुंबई जाने वाला हूँ। वह कहने लगे कि पहले वह वहाँ पर जम लेंगे और उसके बाद मुझे भी वहाँ बुला लेंगे। लेकिन मुझे यह सोचकर परेशानी हो रही थी कि मुझे पति के बिना पति का सुख कैसे मिलेगा। फिर मेरे पति मुंबई चले गए। उनके जाने के बाद मेरा मन सूना हो गया। 1-2 दिन तो मैंने किसी तरह सब्र किया, लेकिन धीरे धीरे मेरे सब्र का बांध टूटने लगा। फिर ससुर जी मेरे दिमाग में घूमने लगे, क्योंकि मैं ससुर जी को वो सब करते देख चुकी थी और जब से मैंने देखा था तब से मैं ससुर जी के बारे में सोचती रहती थी। मैं उनसे खूब मजे करना चाहती थी। इसके लिए मैं उन्हें आकर्षित करने के लिए न्यू जालीदार साड़ियाँ खरीद लाई, क्योंकि वह मेरा गोरा बदन देख सके और मुझे प्यार करने के लिए तरस जाए। एक दिन मैं अपने कपड़े बदल कर आ गई और मैंने वह नई जालीदार साड़ी पहनी। जब मैं ससुर जी को खाना लेकर उनके पास पहुंची, मैंने खाना नीचे रखते वक्त अपना पल्लू नीचे गिरा दिया तो ससुर जी की नजर मेरी तरफ आ गई और वहीं पर ठहर गई। इससे पहले मेरे ससुर ने मुझे इतने ध्यान से नहीं देखा था। वह लगातार मुझे देख रहे थे और मैं खुश हो रही थी कि मेरा प्लान काम कर रहा है। वह यह भी कोशिश कर रहे थे कि मुझे उनकी नजर के बारे में पता ना चले, इसलिए बार बार नीचे नजर कर लेते थे। और फिर मैंने मुस्कुराते हुए धीरे से अपना पल्लू उठा लिया। तभी ससुर जी ने खाना खाया और फिर वह सोने चले गए। मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज मैंने ससुर जी की आंखों में एक चमक देखी थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं फिर सोचते सोचते सो गई। मगर उस दिन के बाद से मैं किसी न किसी तरह अपने ससुर का ध्यान अपनी ओर खींचती थी। वह अक्सर मुझे दूसरी नजर से ताकते रहते थे। कुछ दिन बीत गए, फिर एक रात आई। उस रात को मैंने लाल रंग की जालीदार साड़ी पहनी। मेरे ससुर जी ने मुझे देखा तो देखते ही रह गए। उन्होंने खाना ठीक से खाया भी नहीं और थोड़ा खाकर ही रूम में चले गए। मैंने भी जल्दी से अपना काम खत्म किया और सोने के लिए चली गई। मगर मैं बेचैन थी। ससुर जी बहुत ताव में थे। मैं एक बार उनकी हालत देखना चाहती थी, इसलिए मैंने दूध गर्म किया और उनके कमरे में चल दी। मैंने देखा कि वह गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। उसके बाद मेरे दरवाजा खटखटाया तो वह संभल गए। उनके माथे पर पसीना आ गया था। मैंने उनकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दे दी और शर्माती हुई गिलास को उनके बेड के पास रख दिया। और तभी मैं जाने लगी तो ससुर जी ने मुझे पकड़ लिया और बोले, कुछ देर बैठ जा बहू। मैं बोली, जी आप क्या कर रहे हैं पापा, यह सब ठीक नहीं है। इस बात पर उनको बहुत गुस्सा आ गया और मेरा हाथ अपनी ओर खींचकर मुझे अपने पास लिटा लिया और बोले, जब से तेरा पति गया है तभी से तेरे नाटक देख रहा हूँ। आज तेरी सारी नौटंकी दूर कर दूंगा। यह कहकर उन्होंने मुझे लिटा दिया और मेरे करीब आ गए। वह इतना करीब आ गए जितना सिर्फ पति ही आ सकता है। फिर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और हर तरह से हमने मजे किए। ससुर जी का यह अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद से कहीं ज्यादा मिल गया था। अब मैं बहुत खुश थी और हर रोज हम मजे लेते थे। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है।